अमेरिका ने कई जंगें लड़ी हैं और जीती भी है, लेकिन कुछ वॉर उसके लिए गले की ऐसी हड्डी बन गए जो कि न अमेरिका के लिए निगलते बनता था और न ही उगलते। ऐसा ही एक वॉर था वियतनाम का वॉर, जिसमें कि अमेरिका ने अपने करीब 58,000 से ज्यादा सैनिकों को खोया। दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले देश अमेरिका को एक छोटे से देश वियतनाम से हार का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने वियतनाम वॉर में करीब 5 लाख सैनिकों को तैनात किया और करीब 26 करोड़ से ज्यादा बम फेंके वियतनाम के ऊपर, और बमों की ये संख्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फेंके गए कुल बमों से कहीं ज्यादा है। पर फिर भी लास्ट में अमेरिका को इस छोटे से देश से हार का सामना करना पड़ा और अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा। तो कैसे एक छोटे से देश ने धूल चटाई इतनी बड़ी महान शक्ति को, जानेंगे इसी वीडियो के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वियतनाम। पहले इस देश को वियतनाम के नाम से नहीं बल्कि इंडो चाइना के नाम से जाना जाता था। 1857 तक इंडो चाइना एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, लेकिन फिर 1858 में इस पर फ्रांस का कब्जा हो गया और फ्रांस ने उसे अपनी कॉलोनी बना लिया। तब ये लाओस, कंबोडिया और वियतनाम अलग अलग ना होकर के एक ही देश हुआ करते थे। 1858 से लेकर 1941 तक इंडो चाइना के रीजन पर फ्रांस का ही कब्जा रहा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने इस पर हमला करके फ्रांस से इसको छीन लिया। पर जब 1945 में जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी बम गिराए गए, उसके बाद जब जापान ने आत्मसमर्पण किया, तब उसके बाद जापान ने वियतनाम से भी अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। 1946 में फ्रांस ने फिर से वियतनाम पर अपना कब्जा जमाना चाहा, लेकिन तब वियतनाम के सबसे बड़े नेता हो चिन मिन इस बात को लेकर बिल्कुल राजी नहीं हुए। हो चिन मिन एक कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता थे और हो चिन मिन ने ही इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की भी शुरुआत की थी। अमेरिका नहीं चाहता था कि वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश बन जाए, इसी के लिए उसने फ्रांस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प से वियतनाम के दक्षिणी इलाके पर कब्जा कर लिया और इसको साउथ वियतनाम का नाम दिया। फ्रांस ने बाओ दे को वहां का राष्ट्रपति नियुक्त किया और नॉर्थ वियतनाम में हो चिन मिन सत्ता में थे। 1949 में एक बार फिर से साउथ और नॉर्थ वियतनाम को एक करने की बात उठी, बट उस टाइम इस बात का डर था कि अगर अभी ये देश एक हो गए तो वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश बन जाएगा, जो कि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वहीं आगे चलकर साउथ में बाओ दे ने भी तानाशाही शुरू कर दी और ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि यूएसए तानाशाही को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वहीं हो चिन मिन साउथ को भी अपने कब्जे में लेना चाहते थे और उसी को लेकर वो फ्रांस के खिलाफ लगातार आवाज भी उठाते रहते थे और इन्हीं सब कारणों की वजह से साउथ और नॉर्थ की सीमा पर विवाद गहराता जा रहा था। इसी दौरान फ्रांस ने सन 1949 में लाओस को और 1953 में कंबोडिया को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। 26 अप्रैल 1954 को फ्रांस और वियतनाम के बीच जेनेवा कॉन्फ्रेंस के तहत एक संधि हुई। इस संधि के अकॉर्डिंग वियतनाम को नॉर्थ और साउथ के 2 रीजन में बांट दिया गया और 1956 में वियतनाम में चुनाव कराने का ऐलान किया गया। इसी के साथ ही वियतनाम को यूनाइटेड करने का भी प्रस्ताव पेश किया गया और साउथ वियतनाम में बाओ दे की जगह न्यीगो दिन दिम को राष्ट्रपति बना दिया गया। राष्ट्रपति बनते ही न्यीगो दिन दिम ने बौद्धों को सताना शुरू कर दिया। इनके अत्याचार से त्रस्त होकर जनता भी नॉर्थ को सपोर्ट करने लगी और नॉर्थ और साउथ के बीच में 1957 में गोरिल्ला वॉर शुरू हो गया। अभी तक अमेरिका इस युद्ध में डायरेक्ट नहीं आया था, वो सिर्फ साउथ और फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था सैन्य उपकरण उपलब्ध कराकर। अमेरिका उस टाइम तक तो बस यही चाह रहा था कि वियतनाम किसी भी तरह से कम्युनिस्ट देश बनने से बचा रहे। वहीं नॉर्थ में हो चिन मिन को यूएसएसआर और चाइना का सपोर्ट मिल रहा था। अमेरिका अब सीधे युद्ध में भाग लेना चाहता था। उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन अब सीधे तौर पर वियतनाम वॉर में भाग लेने को राजी हो गए थे। 8 मार्च 1965 में पहली टुकड़ी वियतनाम में भेजी गई और इसी के साथ अमेरिका ने युद्ध का ऐलान कर दिया। बट अमेरिकन सोल्जर्स का वहां के घने जंगलों के बीच में टिक पाना आसान नहीं था, तो अमेरिका ने जंगलों में केमिकल डालकर आग लगानी शुरू कर दी। पर वियतनाम के सैनिक अपने देश के भूगोल से भली भांति परिचित थे। वियतनाम के सैनिकों ने गोरिल्ला टेक्निक का सहारा लिया। वे जंगलों में छुपकर वार किया करते थे। उन्होंने जंगलों में गुफाएं बना रखी थी जिसमें कि वो आसानी से छिप जाया करते थे। वे कई दिनों तक इन गुफाओं में छिपे रह सकते थे। वियतनामी सैनिक मौका देखकर बाहर निकलते और दुश्मन की सेना पर वार करके वापस से छिप जाया करते थे। वहीं अमेरिकी सेना को घने जंगलों, दलदल और कीचड़ में वॉर करने की आदत नहीं थी। उनका हौसला निरंतर पस्त होता जा रहा था और इधर अमेरिका सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ाता जा रहा था। 1967 तक आते आते अमेरिका ने करीब 5 लाख सैनिकों को वियतनाम में तैनात कर दिया। वहीं वियतनाम में क्या बच्चे, क्या जवान और क्या महिला, सभी अमेरिकन सेना का सामना कर रहे थे। 1968 में अमेरिका ने वियतनाम में खूब कत्लेआम किया। उसने एक साल में करीब 20,000 टन बम गिराए थे वियतनाम के ऊपर, जिसमें कि लाखों की संख्या में लोग मारे गए। इसमें ज्यादातर संख्या आम लोगों की ही थी। इससे पूरी दुनिया में अमेरिका की आलोचना शुरू हो गई। खुद यूएस की मीडिया अमेरिका को एक विलन की तरह पेश करने लगी और अमेरिका के नागरिकों ने ही अपने ही देश के सैनिकों के विरुद्ध प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया।
और वहीं वियतनाम के नागरिक और सेना दोनों अमेरिका के सामने डटे रहे और अंत में अमेरिका ने झुकते हुए सन 1973 में अपनी सेना को वापस बुला लिया और वो अंत तक भी वियतनाम को हरा नहीं पाया। और इसी के साथ ही नॉर्थ वियतनाम का साउथ की राजधानी सिंगोन पर कब्जा हो गया और सन 1975 में वियतनाम फिर से एक देश के रूप में यूनाइटेड हो गया। वियतनाम वॉर में कुल 20 लाख से भी ज्यादा लोगों की जानें गईं, जिसमें कि सबसे ज्यादा संख्या आम लोगों की ही थी। इसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं भी शामिल थी। वहीं अमेरिका ने भी अपने करीब 58,000 सैनिकों को खोया। ये अब तक के इतिहास की सबसे लंबी चलने वाली वॉर में से एक है। तो ये तो थी वियतनाम वॉर की पूरी कहानी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।